जय हिंद लर्नर्स, स्वागत है आपका ओडी टेक कंप्यूटर्स में, जहां हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप टैली ERP 9 को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेगा रियल बिजनेस एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंट्रीज, GST, इन्वेंट्री, पेरोल और कंप्लीट टैली ट्रेनिंग, वो भी इजी हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल टैली सेशन। नेक्स्ट अकाउंटिंग वाउचर पे चलेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करोगे? रिसिप्ट करोगे। रिसिप्ट का शॉर्टकट की बताओ? F6। सो F5 फॉर कंट्रा। क्या लिखा है? सॉरी, F5 फॉर पेमेंट, F4 फॉर कंट्रा, F6 फॉर रिसिप्ट, ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट करोगे। क्या रिसिप्ट करोगे? कैश रिसीव करोगे। कहां से रिसीव करोगे? कैश रिसीव करोगे। कहां से करोगे? कैसे करोगे? अब बोलते हुए चलो, जो जो बोलोगे मैं वही एंट्री करूंगा आज। मैं देखना चाहता हूं कि एक्चुअली कंफ्यूजन है तो कहां पे है और क्यों है, ठीक है ना। चलो, अब क्या करना है? यहाँ पे बोलो, स्पेस बार दबाना है। चलो दबा लो। फिर कैश। कैश तो ओके। उसके बाद लेजर बनाना है। ओके, चलो लेजर बनाना है। क्या करना है? ओके। उसके बाद कैपिटल। ओके, सो कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? पूंजी है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट। फिर अंडर, ओके, मतलब कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एंटर। उसके बाद एंटर। और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। कंट्रोल A चाहिए। ओके। उसके बाद अमाउंट डालना है। कितना डालना है? 3 डालना है। चलो 3 डालते हैं। जो बोलोगे वही डालेंगे, ठीक है ना। सो कितना हुआ? हो गया 3 lakhs। ओके। उसके बाद एंटर। उसके बाद एंटर। उसके बाद नरेशन। अच्छा, सो रिसिप्ट कैश टू कैपिटल, ठीक है ना। सो रिसिप्ट कैश टू कैपिटल। उसके बाद एंटर। ओके। फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। चलो क्वेश्चन ओपन कर लो। ओपन कर लो, अपना क्वेश्चन ओपन करो। मैं यहां से ओपन करने वाला नहीं हूं। मैं देखना चाहता हूं वेयर इज योर कंफ्यूजन। पेमेंट के लिए शॉर्टकट की F5। चलो पेमेंट करना है। फिर कैश। कैश तो यहाँ पे लेजर बनाएंगे। अच्छा, ऑल्ट C। अच्छा, लेजर का नाम रेंट। रेंट की लैंडलॉर्ड की हाउस ओनर। लैंडलॉर्ड। अच्छा, लैंडलॉर्ड, ठीक है। अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डी प्रेस करो, ठीक है। नो। बाकी चाहिए? नहीं चाहिए। कंट्रोल A। ओके। फिर कितना चाहिए? 15,000। चलो हो गया 15,000। ओके, सब्ट्रैक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट पेमेंट, ठीक है ना। सो पेमेंट टू किसको? लैंडलॉर्ड। सो लैंडलॉर्ड। एंटर। ओके। नेक्स्ट परचेज। क्या परचेज? परचेज क्या? परचेज बेचने के लिए परचेज कि अपने दुकान में रखने के लिए परचेज? रखने के लिए परचेज। चलो, तो परचेज के लिए क्या करना है? F9। ओके। फिर कंट्रोल B। कंट्रोल V। कंट्रोल V फॉर ये कौन से मोड पे है? इनवॉइस मोड पे है।
अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स को एंट्री करने के लिए कौन सा मोड चाहिए? वाउचर मोड चाहिए। वाउचर मोड कैसे लाओगे? कंट्रोल V। ओके, आ गया। फिर क्या करना है? इनवॉइस नंबर डालना है, मतलब कितना डालना है, जो भी डालना है। सो फिक्स्ड एसेट्स है तो FA 001। चलो, फिर एंटर, फिर कैश। ओके, फिर माँ फर्नीचर। ओके, सो माँ फर्नीचर कितने ही है? और कौन है? बरेपाली है। ओके, सो बरेपाली संबलपुर। चलो, बरेपाली समझ गए, यहाँ पे संबलपुर लिख लेते हैं, संबलपुर। कंट्रोल A। ओके, नेक्स्ट। अमाउंट कितना? 8,500। ठीक है, नेक्स्ट। लेजर बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लेजर बनाएंगे। लेजर तो देखो शो कर रहा है, ये नहीं है। अच्छा, फर्नीचर का लेजर बनाना है। चलो, फर्नीचर का लेजर बनाते हैं, ऑल्ट C। ओके, फिर फर्नीचर। चलो, फर्नीचर लिख लेते हैं, फर्नीचर। ओके, क्या है? फिक्स्ड है। ओके, चलो फिक्स्ड। फिर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? रेडी है, ठीक है। ओके, हो गया। एंटर करेंगे, नरेशन डालेंगे। चलो, नरेशन छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, आप लोग डालते हो। नेक्स्ट, फिर क्या चाहिए? FA 002। क्या चाहिए? कैश। ओके, टेक्नो वर्ल्ड। अच्छा, टेक्नो वर्ल्ड कहाँ पे? कटक। कटक। चलो, इतना काफी है। अच्छा, कितना चाहिए? 32। ओके, 32,000। किस चीज के लिए चाहिए? डेस्कटॉप, मतलब लेजर बनाना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड साइड में शो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है मतलब बनाना पड़ेगा, ऑल्ट C। अच्छा, क्या है? डेस्कटॉप है। अच्छा, डेस्कटॉप, ठीक है। क्या है? अंडर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, कंट्रोल A। ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे, नरेशन डालेंगे, एंटर करेंगे। चलो, नेक्स्ट। और फिर है। ओके, चलो, FA 003। क्या है? प्रिंटर है। ये कैश। चलो, कैश, ठीक है। कौन है? डिजिटल सिस्टम। अच्छा, सिस्टम ही लिखते हैं, पॉइंट छोड़ देते हैं। डिजिटल सिस्टम कहाँ पे? पैठापाली। पैठापाली। चलो, इतना काफी है। अच्छा, फिर कितना? 9,500। ओके, क्या है? बनाएंगे, प्रिंटर का लेजर नहीं है। अच्छा, चलो बना लेते हैं प्रिंटर। प्रिंटर, ओके, सब ठीक है? ठीक है ना? ओके, ठीक है। नरेशन खुद डाल लेना। ओके, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। फिर इन्वर्टर एंड बैटरी। अच्छा, चलो। अच्छा, इन्वर्टर एंड बैटरी ये क्या है? ये भी फिक्स्ड है। चलो, 004, ठीक है। ये भी कैश पे है। ओके, कहां से? पावर किया, पावर किया बुरला। अच्छा, कितना? 18। ओके, लेजर बनाएंगे। अच्छा, क्या डालेंगे? इन्वर्टर। इन्वर्टर, चलो इन्वर्टर एंड बैटरी भी डालते हैं। हो गया, इन्वर्टर एंड बैटरी फिक्स्ड। ओके, कंट्रोल है, ज्यादा एंटर डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट। सीसीटीवी कैमरा क्या है? फिक्स्ड है। ओके, सो FA 005। ओके, नेक्स्ट। कैश। ओके, कहां से?
टेक विजन, सेव विजन, सेफ विजन, अच्छा सेफ विजन, ओके। झारसुगड़ा, ओके। कंट्रोल ए, ओके। देन कितना 12 500, अच्छा चलो लेजर बनाएंगे। ऑल्ट सी, सीसीटीवी, सीसीटीवी, ओके फिक्स्ड है, ओके। कितना 12,500, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट सीलिंग फैन एंड एलईडी लाइट, नंबर 6, ओके। यस, ओके। कहां से? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तो अच्छा कहां पे? घोड़ा राजा, गोल बाजार, ओके गोल बाजार संबलपुर, चलो। कितना 6,800, ओके। देन लेजर किसका? सीलिंग फैन, ओके सीलिंग फैन, ठीक है। एंड एलईडी, चलो एलईडी लिख लेते हैं, लाइट समझ जाओगे, ओके फिक्स्ड है, ओके। ओके और रीसेल, अब क्या करना है? रीसेल मतलब बेचने के लिए खरीद रहे हो, कैसे करोगे एंट्री? परचेज में ही तो है। इन्वेंट्री वाउचर, कंट्रोल भी मतलब इनवॉइस मोड पे आएंगे, अच्छा कंट्रोल भी इनवॉइस मोड। फिर एस पी, अच्छा 001, अच्छा। नेक्स्ट पार्टी गैस, अच्छा नाम स्टार कंप्यूटर्स, ओके चलो स्टार कंप्यूटर्स डाल दो। राउरकेला, नेक्स्ट लेजर बनाना पड़ेगा, ओके नहीं बनाओगे तो एंटर दबाते रहोगे, आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। मतलब लेजर बनाना पड़ेगा, अच्छा क्या बनाएंगे? परचेज, ठीक है। सो परचेज अकाउंट, ओके अंडर परचेज, ओके ठीक है, ओके। नेक्स्ट इनवॉइस राउंडिंग, नेक्स्ट नॉर्मल राउंडिंग, देन कंट्रोल ए, ओके। अब स्पेस देने से भी कुछ नहीं है, नहीं है मतलब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम मतलब सामान, जो सामान आप बेचने के लिए खरीद रहे हो, इसका मतलब बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी, ठीक है। जब आप ऑल्ट सी पे जाओगे, याद रखना ये चीज आपको दिखाई देना चाहिए, स्टॉक आइटम। अगर ये स्टॉक आइटम नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लेना तो जो सामान खरीदे हो वो इन्वेंट्री नहीं, मतलब स्टॉक का मतलब ही होता है इन्वेंट्री जो कि बेचने के लिए खरीदा गया है, राइट, ओके। अब क्या करेंगे? कीबोर्ड, सो बनाएंगे कीबोर्ड, चलो। सो कीबोर्ड अंडर प्राइमरी यूनिट्स क्या करोगे? ऑल्ट सी, अच्छा ऑल्ट सी में PCS, ओके फॉर्मल नेम PIECES, पीसेस, ठीक है। एक्सेप्ट, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लो। कीबोर्ड आ गया, क्वांटिटी 10, रेट 700 ईच, ठीक है, ओके एंटर। नेक्स्ट 002 P002, ओके
So कैश तो ओके. पार्टी माइक्रोटेक. माइक्रोटेक भुवनेश्वर. शो भुवनेश्वर. चलो. देन परचेज लेजर रेडी है, मतलब और नहीं चाहिए. ओके. नेम ऑफ आइटम नहीं है. ऑल्ट सी. ऑल्ट सी तो माउस. ठीक है, माउस. प्राइमरी प्राइमरी ये ऑलरेडी रेडी है. ठीक है. देन कंट्रोल ए माउस. कितना 10. क्वांटिटी रेट 450. ओके. और चाहिए कुछ नहीं चाहिए. कंट्रोल ए. ओके. नेक्स्ट. फाइव कैबिनेट. अच्छा. सो हैज P003. ओके. पार्टी कैश में. ओके. कहां से? नेक्स्ट जेन. अच्छा. नेक्स्ट जेन कंप्यूटर संबलपुर. बुर्ला में नहीं है, संबलपुर में. चलो संबलपुर. ओके. परचेज लेजर रेडी है. अच्छा. नेम ऑफ आइटम बनाना पड़ेगा. ऑल्ट सी. क्या? कैबिनेट. अच्छा. सो कंप्यूटर कैबिनेट. ओके. पीसेस रेडी है. ठीक है. ओके. कितना? 5. अच्छा. रेट 3000 ईच. 3000 तो. अच्छा. नेक्स्ट. same thing. Either you create there, otherwise here, then by the help of Alt C. ठीक है ना? ठीक है. नेक्स्ट. हो गया रीसेल वाला. ये बाकी है. मॉनिटर. अच्छा. P004. ओके. कैश. ओके. पार्टी विजन. अच्छा. एड्रेस कटक. ओके. परचेज रेडी है. आइटम मॉनिटर. ऑल्ट सी. ठीक है. सो देन हियर इट्स अ मॉनिटर. ठीक है. पीसेस रेट सॉरी क्वांटिटी 5. क्वांटिटी सॉरी रेट कितना है? 5600. ओके. नेक्स्ट. 2 लैपटॉप. अच्छा. ट्रांजेक्शन 005 ओके. चलो. कैश. पार्टी लैपटॉप हाफ. ओके. सो सॉरी लैपटॉप हाफ. चलो. भुवनेश्वर. चलो छोड़ दो. परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा. लैपटॉप नहीं है. अच्छा. सो ये लैपटॉप चाहिए तो. अच्छा. लैपटॉप. पीसेस. ओके. कितना? 2. रेट 16. कितना है? 26. इस 26 तो. नेक्स्ट. क्या चाहिए? रूट टूल किट. अच्छा. वो भी तो परचेज है ना. अच्छा. अच्छा. ये रीसेल है कि क्या है? फिक्स्ड है. तो फिक्स्ड है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? टूल किट बेचने के लिए है कि खुद के लिए है? खुद के लिए है तो. अच्छा. खुद के लिए है तो अभी कौन से मोड पे है? इनवॉइस मोड पे है. क्या करोगे?
पापा ऐसा। ऑलराइट, सो खुद के लिए तो ओके, कंट्रोल V, ठीक है। सो देन हैज FA FA 007 7 होगा, अच्छा चलो। सो कैश पार्टी इंजीनियर टूल, चलो इंजीनियर टूल। एड्रेस संबलपुर, अच्छा। नेक्स्ट 3200, ठीक है। एंड नहीं है, बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या टूल किट, अच्छा फिक्स्ड, ऑलराइट कम इन। और वाईफाई राउटर बेचने के लिए कि खुद के लिए? कितना टू है, प्राइस कितना है? 5600 मीन्स सेल्फ, वाईफाई राउटर सेल्फ है। FA खुद के लिए, रिसेल नहीं है तो खुद के लिए। खुद के लिए है कि सेल के लिए है? हाँ सेल। कितना था? टोटल कितना वाईफाई सेल से? सेल में टोटल वाईफाई कितना सेल हो रहा है? वाईफाई सेल हो रहा है तो, अगर सेल हो रहा है तो ये फिक्स नहीं है। वेट, FA 008, ठीक है। कैश पार्टी नेट क्लीन ब्लिंक लिंक, ओके नेट लिंक, ओके। एड्रेस संबलपुर, ओके। नेक्स्ट 5600, नेक्स्ट ऑल्ट C, ठीक है। सो वाईफाई, ठीक है ना, वाईफाई फिक्स्ड, ठीक है, हो गया। जब मैंने आप लोग को सेकेंड असाइनमेंट दिया था तब आपको पता नहीं था कि वाईफाई एक्चुअली रीसेल के लिए है कि फिक्स्ड के लिए, लेकिन जब आपको सेकेंड क्वेश्चन मिला तब वहां पे लिखा था कि ये रीसेल करना है, तो इसका मतलब है कि हमें ये मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जानकर उसे एंट्री करके छोड़ रहा हूं ताकि उसे मॉडिफाई कैसे करना है, जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पेंटिंग, अच्छा शॉप पेंटिंग क्या है? पेमेंट है, पेमेंट के लिए F5, ओके। अकाउंट कैश, ठीक है। पर्टिकुलर्स लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। सो पेंटिंग, ठीक है। क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि पेंटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता अपने बिजनेस से, अगर पेंटिंग ना भी हो तो भी बिजनेस चलने वाला है, ठीक है ना, ओके। कितना? नेक्स्ट
ऑफिस स्टेशनरी, परचेस, ऑफिस स्टेशनरी, जीरो जीरो 9, अच्छा यस, पार्टी लक्ष्मी, चलो लक्ष्मी लिख लो खाली, समझ जाओ। हाँ, छतराजपुर, संबलपुर, ठीक है। कितना 2000, पार्टी, पार्टी जोड़ो, लेजर बनाना पड़ेगा, स्टेशनरी, क्या है स्टेशनरी, क्या है फिक्स्ड है, अच्छा नेक्स्ट, पेमेंट क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, F5 पेमेंट करना है, कैसे, कैश पे, लेजर बनाना पड़ेगा, ओके, ट्रांसपोर्टेशन, अंडर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, हाँ, और गुड्स लिखा है, होने दो, गुड्स किसी में भी आ सकता है, आप जाके खुद ला भी सकते हो, ठीक है ना, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, अगर कोई पार्टी आपको सामान भेज रहा है लेकिन उसके ट्रांसपोर्टेशन पे अगर भेज रहा है तो वो डायरेक्ट है, ठीक है ना। ये तो बस में भी आ सकता है, ट्रेन में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको इनडायरेक्ट भी डाल सकते हो, अगर चाहो तो डायरेक्ट डालो, बट ये इनडायरेक्ट में जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट में भी डालोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ओके। नो टाइप्स ऑफ इनवॉइस राउंडिंग, ओके, नॉर्मल राउंडिंग, चलो ट्रांसपोर्टेशन कितना 12,500, ओके, ओ सॉरी 2,500, पेमेंट क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग चार्ज, ओके, वो भी कैश में, ओके, लेजर, ठीक है। सो इलेक्ट्री फिटिंग्स, ठीक है, कौन सा है, इनडायरेक्ट, कितना 3,000, नेक्स्ट डिपॉजिट कैश, कहाँ, बैंक में, बैंक में जाने के लिए कॉन्ट्रा जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रा के लिए क्या करना पड़ेगा, F4 प्रेस करना पड़ेगा, F4 प्रेस करो, ठीक है। कॉन्ट्रा अकाउंट 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे कैश और यहाँ पे अपन डालेंगे 20,000, ताकि हमारा जो 69 था वहां से 20,000 माइनस हुआ और बैंक में 20,000 जमा हुआ। लेकिन ओवरऑल हमारे पास कैश कितना है 69,300, ठीक है ना। हाथ में 49,300 है और बैंक में पड़ा हुआ है 20,000। बैंक में क्यों पड़ा हुआ है, जब हम बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स करेंगे, अगर बैंक से किसी को पेमेंट देना है फोन पे के थ्रू में या गूगल पे के थ्रू में या फिर चेक के थ्रू में या हमें खुद उठाना है, तो फिर हम वहां से उठाएंगे बैंक से, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब इसे एंट्री कर दो, ओके। अब यहाँ पे डिनोमिनेशन पूछ रहा है, डिनोमिनेशन समझ गए, ओके। अब ये डिनोमिनेशन डालोगे, लेकिन वहां पे क्या शो कर रहा था, चेक शो कर रहा था। क्यों शो कर रहा था चेक, क्योंकि वो विड्रॉ हो रहा था। अभी क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो जब डिपॉजिट होगा तो कैसे डिपॉजिट होगा, डिनोमिनेशन में, तो डिनोमिनेशन डाल दो।
सो 2000 का नोट नहीं है, 1000 का भी नहीं है, 500 का है, तो 500 का कितना होगा 40, काम खत्म। ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं आया, चलो वापस चलते हैं, कहाँ पे जाएंगे बताओ। बैंक ऊपर जो है वो समझ में नहीं आया, चलो इसको पूरी बेवकूफी तरीके से समझते हैं। बेवकूफी तरह मतलब ऐसा होता है कि उसे उड़िया में गौध गणित बोलते हैं, ठीक है ना, गौध गणित, ठीक है ना। अब ये गौध गणित क्या होता है ना, किसी बंदे को अगर समझाओगे 2x + 3x = 5x, वो नहीं समझेगा। उसे बोलना 2 बकरी और 3 बकरी, और x को समझ लो बकरी, मतलब 5 और x के जगह पे बकरी, x चिपका दो बस। उसी तरह से ये एक होता है रॉन्ग मैथमेटिक्स, समझ लो अपने हिसाब से। 2 पार्ट हमेशा राइट हैंड साइड रहता है, सही है गलत है। जब आप एड्रेस लिखते हो तो 2 राइट साइड में लिखते हो और फ्रॉम किस साइड में लिखते हो। जब आप एनवलप के ऊपर जब एड्रेस लिखते हो कैसे लिखते हो, 2 राइट हैंड साइड और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। बैंक अकाउंट पहले क्यों दिया गया, क्योंकि हमसे पैसा बैंक में जाए, समझ में आ गया, हमसे पैसा बैंक में जाएगा, मतलब 2 उधर जाएगा, किधर से जाएगा, हमसे जाएगा, तो हम हैं यहाँ पे नीचे, तो ये ऊपर का हो गया 2, ये नीचे का हो गया फ्रॉम। अगर समझ में ना आए ऐसे समझ, कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन, अगर लाल मार्क आए तो समझ लेना ये गलत एंट्री हो गया है, नेगेटिव एंट्री हो गया, ठीक है ना। समझ में आया नहीं, समझ में आया, आउट कॉन्ट्रा बनेगा, ठीक है, इसे एंट्री कर लो पहले, ठीक है। चलो इसको डिनोमिनेशन तो ठीक है, इसको एंट्री कर लेते हैं, कंट्रोल ए मार के एंट्री कर लो, नॉट एप्लीकेबल डाल दो और इसको एंट्री पास कर, काम खत्म। बैंक में पैसा है, अभी बैंक से पैसा निकालना है, पैसा निकालना है तो सोच लेते हैं, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, 20,000 पड़ा है, हमें खुद के लिए निकालना है 1,000, कहां से निकलेगा और कहां पहुंचेगा, बैंक से निकलेगा हमारे पास पहुंचेगा। 2 कौन है और फ्रॉम कौन है, 2 हम है, फ्रॉम बैंक है, स्पेस बार मारो, कैश कितना है 49,300, स्पेस मारो, बैंक अकाउंट में आ जाओ, कितना है 20,000, कितना निकालना है 1,000, यहां देखते रहो, ठीक है, और यहां दोनों तरफ देखो, ठीक है। ये जो भी है कैसे निकालोगे, चेक में निकालना है, कैश में निकालना, चलो चेक हमने एलोकेशन किया है तो चेक में निकालना है, इसको कंट्रोल ए प्रेस करो, कितना हुआ 19,000, यहाँ कितना हुआ, पहले कितना था, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। ये होता है मतलब क्या, मतलब गधा वाला, मतलब बेवकूफी वाला। इंटेलिजेंट वाला के लिए क्या करना पड़ेगा, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स बैकग्राउंड। अगर प्रॉपर कॉमर्स बैकग्राउंड के हिसाब से अगर ये एंट्री करना चाहते हो तो फिर पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, वो फिर आपको नोटबुक चेक करना पड़ेगा। सो whom to debit, whom to credit, समझ में आ गया। जनरल एंट्री, बैंक टू कैश, मतलब कम बेसी के साथ यहाँ पे कोई लेन देन ही नहीं है। शाबाश, चलो एंटर मारो, ठीक है, एंटर मारो। श्रुति को 1,000 रुपया देना है। श्रुति कौन है, सोच लेते हैं कि श्रुति एक पार्टी है जिससे मैं सामान खरीदता हूं, ठीक है ना, तो उसे मुझे 1,000 रुपये पे करना है। कैसे पे करूंगा, जी पे से या फिर फोन पे से, किसी भी पे से, फोन इंटरनेट बैंकिंग कर सकता हूँ, आरटीजीएस कर सकता हूँ, आईएमपीएस कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ट्रांजैक्शन सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज होगा, यहाँ पे कैश का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन होगा, बैंक टू बैंक। जब बैंक टू बैंक होगा तो 2 बैंक जिम्मेदार हैं और 2 पर्सन जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना, मतलब मेरा बैंक अकाउंट भी होना चाहिए और जिसे मैं भेजूंगा उसका भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। मेरा बैंक अकाउंट तो है एसबीआई पे, लेकिन मुझे श्रुति को पैसा भेजना है,
लेकिन श्रुति का बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपको कॉन्ट्रा दिखाई दे रहा है, ये कौन से एंट्री मोड पे है? इसे बोलते हैं सिंगल एंट्री मोड। इसे क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री मोड। अगर इसे डबल एंट्री मोड करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? F12 प्रेस करना पड़ेगा। जब आप F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर। अब इसको आ जाओ नीचे और यस को कर लो नो, ठीक है। ध्यान से समझो, फिर कंफ्यूजन हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया है डबल एंट्री मोड, आपका पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब आपको वो रट्टा मारना पड़ेगा या समझना पड़ेगा या प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट सिस्टम, ठीक है ना। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट है, यहाँ पे तो कैश का रोल ही नहीं है, कुछ कैश का कुछ रोल है क्या? नहीं है ना। तो अब यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है? 19,000 पड़ा हुआ है। 1,000 रुपए तो मैंने उठा लिया था ना, ओके। अब मुझे यहाँ से फिर से 2,000 निकालना है, 2,000, ठीक है ना। अब चेक में निकालना है, किस में भी निकालना है, जो भी है इसे एंटर मारो, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2,000 तो निकल गया। अब जब 2,000 निकल गया है तो फिर मुझे क्या करना है? अब ये मुझे कैश नहीं करना है, मुझे श्रुति को भेजना है, उसके अकाउंट में भेजना है। तो श्रुति का अकाउंट कहाँ है क्या? नहीं है, मतलब ऑल्ट सी करना पड़ेगा, ऑल्ट सी करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा श्रुति, ठीक है। और वो श्रुति का भी अंडर बैंक अकाउंट ही होगा और मुझे उसमें उसका बैंक डिटेल डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स नेम लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा है? ओडीटेक कंप्यूटर्स, मैं उसका नाम डालूंगा, देन श्रुति, ठीक है। अब उसका अकाउंट नंबर जो भी होगा, अब जैसे मैंने 1 2 3 4 डाला था, अब इसको उल्टा डालते हैं 9876543210, ठीक है। IFC कोड बोल रहा है, छोड़ देते हैं, ठीक है। बैंक ब्रांच कहाँ है? सोच लेते हैं BBSR भुवनेश्वर, ठीक है। सेट चेक बुक्स नहीं चाहिए, ठीक है। सेट चेक प्रिंटिंग नहीं चाहिए, कंट्रोल ए, काम खत्म। श्रुति को 2,000 आ गया तो पहले क्या था? 0 था ना, अभी 2,000 उसे पहुंच गया ना, मतलब ये मेरा टैली है। मतलब मैं अगर किसी को 1 रुपए भी दूंगा तो भी मैं अपना एंट्री करूंगा। श्रुति के बैंक में कितना पैसा पड़ा है? आई डोंट माइंड, मे भी 2-4 करोड़ पड़ा होगा, ठीक है ना। सोच लो, ठीक है ना, सोचने में क्या जाता है, ठीक है ना। 2-4 करोड़ पड़ा होगा, लेकिन मैंने उसे 2,000 दिया, मैं एंट्री नहीं करूंगा भैया, मेरा बिजनेस है, मेरा ये राइट्स है कि देन अगर मैं किसी को 1 रुपए भी दूंगा तो आई हैव टू मेक इट एंट्री हियर, मुझे एंट्री करना है। तो मैंने उसे 2,000 दिया श्रुति को, तो 2,000 उसका एंट्री कर दिया। तो जब जब मैं उसे पैसा देता रहूंगा, यहाँ पे मेरा एंट्री होता रहेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, जो भी एंट्री है, चेक, डीडी, जो भी है, XYZ। अब इसे कुछ करना नहीं है, छेड़खानी, इसको डायरेक्टली एंट्री पास करो, ठीक है। अब बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 17,000 पड़ा है ना। 1,000 तो खुद निकाले, 2,000 श्रुति को भेजे, ठीक है। अब फिर से बैंक में आपको जाके पैसा जमा करना है। क्या करोगे? वापस आके उसे डाल दोगे कैश, ठीक है ना। अब कैश कितना आ गया? 2,000 है कि नहीं है? फिर से डाल देते हैं। सो 2,000 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? बैंक अकाउंट, किसका बैंक अकाउंट? हमारा है, उसे अपना नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। सो उसको हम लोग क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे। पहले 17 था, अभी 2 जमा हो गया, 19 हो गया। अब इसे एंट्री करके फिर एंटर पास करेंगे और इसे ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। एनी काइंड ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कैश टू बैंक, डिपॉजिट, विथड्रॉ, ड्राफ्ट, बैंक टू बैंक, चेक ट्रांसफर, चेक डिपॉजिट, चेक विथड्रॉल, कुछ भी बैंक रिलेटेड काम वो कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी आप टैली में एंट्री करो तो ध्यान में रखना कि मेरे पास तो यहाँ पे दिखा रहा है 43,300। अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो ऑब्वियस ये कॉमन सेंस है कि ये तो डिडक्ट होगा ही होगा। अगर ये माइनस ना होकर अगर ये बढ़ रहा है तो समझ जाना कि रॉन्ग एंट्री हो रहा है मेरा, उसको उल्टा देना। समझ में आया? और अगर पॉजिटिव वे पे जाना चाहते हो तो फिर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट डिस्कस करो, ठीक है। अब यहां से वापस चलो,
हाँ चलेगा, आप किसी भी मोड में कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो, आपको जो चीज अच्छा लगे कर सकते हो। ठीक है, अब जब आओगे यहाँ पे इट्स अबाउट द डिस्प्ले पे, ठीक है ना, पहले आ जाओ डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे आ जाओगे, देन अकाउंट बुक्स पे आ जाओ, डे बुक पे आओगे तो भी चलेगा, कैश एंड डिटेल्स। अब यहाँ पे कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ है 48,300, बैंक में कितना पड़ा हुआ है 21,000, लेकिन उसपे से 19,000 किसका है, हमारा है। और ये जो 2,000 डिपॉजिट हुआ है किसके नाम पे हुआ है, श्रुति के नाम पे हुआ है। श्रुति कौन है, उसका एड्रेस नहीं लिखा है बट लिख सकते हैं हम लोग ताकि हमें पता चले। ठीक है, अब ये जो 48,300 है इसे एक बार एंटर प्रेस करो। ठीक है ना, अब जब एंटर प्रेस करोगे तो आपको पूरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है ना, तो पूरा ट्रांजेक्शन देख लेना कहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब इसे एरो प्रेस करते हुए आओगे तो ये जो 4 है, ये 4 कंट्रा में हमने क्या क्या किया, तो ये चीज आपको समझना है। परचेज मतलब हमने खरीदा है, पेमेंट मतलब हमने किया है, देन कंट्रा मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुआ है, रिसीट मतलब हमने रिसीव किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये होता है कंप्लीटली वर्क। अब मुझे अगर किसी असाइनमेंट को चेक करना है, किसी का भी असाइनमेंट, सोच लेते हैं कि मैं कोई आपका एग्जाम करवा रहा हूँ, मुझे अगर आपका असाइनमेंट मुझे चेक करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सही है या गलत है। ये भी शायद मैंने किसी को बताया था, शायद विष्णु को बताया था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सही है या गलत है। तो सही गलत का फैसला सिर्फ एक ही जगह पे किया जाता है जो कि जनरली सीए इसी चीज को ही करते हैं और उसे बोलते हैं अपन बैलेंस शीट। ठीक है ना, अब ये जो बैलेंस शीट यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स पे जाएंगे। पहले मुझे यहाँ पे देख लेना है क्योंकि आंसर ऑलरेडी मेरे पास पहले से होगा, तो मुझे सिर्फ आपको चेक करना है कि फिक्स्ड एसेट्स 98,200 का हुआ है। ठीक है, चलो करंट एसेट्स फिलहाल कितना है 175। ठीक है ना, 175 करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मींस व्हाट, जो फिक्स्ड है वो भी मेरे पास है, कहाँ है, यहाँ पे लिखा है ना फिक्स्ड, तो फिक्स्ड भी मेरे पास है, वो भी मेरा प्रॉपर्टी है, और करंट जो बेचने के लिए खरीदा गया है वो भी मेरा प्रॉपर्टी है। और 26,000 यहाँ पे कुछ करंट दिखा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये किस चीज का दिखा रहा है, शायद लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, नेट लॉस है 26,000। किस चीज का लॉस है तो वो भी देख लेते हैं किस चीज का लॉस है, तो इसे देखने के लिए 26,000 पे आ जाओ। ठीक है ना, तो किस चीज का लॉस है, ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं। लॉस कहाँ गया अपना, यहाँ पे आ जाते हैं। 26,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आई थिंक किस चीज किसका है, ग्रॉस 15,000 एंड 11,000, शायद तो वो रेंट वेंट दिया गया है, शो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे कुछ क्लोजिंग स्टॉक्स है अप्रैल, सॉरी हमने कहा गलत जगह पहुंच गए क्या, कैबिनेट, ये तो अपना रीसेल वाला है, ये सब रीसेल डिटेल्स है। कौन कौन सा, कंप्यूटर कैबिनेट, कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर, माउस, कितना रीसेल वाला है। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक यही है। परचेज अकाउंट यहाँ पे है, परचेज अकाउंट एक बार चले जाओ, परचेज अप्रैल में जाओगे तो इतना परचेज हुआ है आपको शो करेगा, क्या क्या परचेज किया। ठीक है, एस्केप मारो, वापस जाओ। ठीक है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ 15,000 दिखा रहा है, किस चीज का है, लैंडलॉर्ड को 15,000 पे किया गया है। ठीक है, और बाकी क्या बच गया, और क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये किस चीज का है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग से, पेंटिंग से और ट्रांसपोर्टेशन से। मतलब अभी तक मेरा फायदा कुछ हुआ नहीं है, मतलब जो भी हुआ है खर्चा ही हुआ है। तो ओवरऑल अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 26,000 लॉस क्यों बोल रहा है, मतलब 26,000 लॉस में क्यों शो कर रहा है, लॉस में इसलिए शो कर रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स मतलब लेबर चार्ज वो वापस आने वाला नहीं है, पेंटिंग वो वापस आने वाला नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन वो वापस आने वाला नहीं है, और जो हाउस रेंट दिए हो वो बेचारा है, वो कब मिलेगा उसका गारंटी नहीं है। अगर किसी वजह से अगर आप हाउस रेंट नहीं दे पाओगे
तो वो वहां से डिडक्ट कर लेगा, इसलिए वो भी लॉस में शो कर रहा है। तो आप लोग का एंट्री मैंने कर लिया। मुझे पता नहीं था कि आज एक्चुअली मतलब असाइनमेंट कर कौन रहा है। तो लर्नर्स, आज के इस टैली ERP 9 सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो और किसी दूसरे को एजुकेशन के लिए मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडिटेक कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल टैली क्लास में। तब तक सीखते रहिए और टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करते रहिए। जय हिंद।